स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम देखेंगे संस्कृत मंगलम पाठ का चैप्टर नंबर 1 मंगलम पाठ है और जिसका मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव देखेंगे इस क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। पहला क्वेश्चन है कि इस मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं। तो आपको उत्तर देना है कि मंगलम पाठ में 5 मंत्र है। ठीक है, 5 हमारा ऑप्शन देखकर 5 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मंगलम पाठ के मंत्र कितने उपनिषदों से लिए गए हैं। तो मंगलम पाठ में 4 उपनिषदों से मंत्र लिए गए हैं। ठीक है, तो 4 उत्तर सही होगा। अगला है कि मंगलम पाठ में मंत्र किस रूप में है। तो उसमें पद के रूप में है, तो इसलिए कहेंगे कि पद्यात्मक रूप में। किस रूप में है? पद्यात्मक रूप में। ठीक है, अगला है कि उपनिषद के रचनाकार कौन है। तो उपनिषद के रचनाकार होंगे वेद व्यास। कौन है जी? वेद व्यास हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है उपनिषद किसका अंतिम भाग है। तो उपनिषद आपका वैदिक साहित्य का अंतिम भाग हो जाएगा। ठीक है, उपनिषद वैदिक साहित्य का अंतिम भाग हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है। उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है। तो हो जाएगा दर्शन का। ठीक है, दर्शन शास्त्र या दर्शन का सिद्धांत प्रकट करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ईशावास्य उपनिषद में किसके विषय में कहा गया है। तो उस ईशावास्य उपनिषद में आत्मा के बारे में कहा गया है। किसके बारे में कहा गया है? आत्मा के बारे में कहा गया है। अगला है श्वेताश्वर उपनिषद में किसके बारे में कहा गया है। श्वेताश्वर उपनिषद में किसके बारे में कहा गया है। तो उत्तर हो जाएगा परमात्मा के बारे में कहा गया है। ठीक है, अगला है कि कठोपनिषद में किसके बारे में कहा गया है। तो कठोपनिषद में मोक्ष के बारे में कहा गया है। किसके बारे में कहा गया है? मोक्ष के बारे में। ठीक है, 10वां नंबर है कि सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या है। तो आत्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और महान से भी महान आत्मा है। ठीक है, आगे देखते हैं कि मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। तो उत्तर हो जाएगा वेद व्यास। मंगलम पाठ के रचनाकार है वेद व्यास। अगला है किसे वश में नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो आत्मा को आप वश में नहीं कर सकते हैं। उत्तर आत्मा हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि विद्वान शौक रहित होकर किसे देखते हैं। तो विद्वान शौक रहित होकर परमात्मा को देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं 14 नंबर कि सत्य से किसका रास्ता प्रशस्त होता है। तो सत्य से देवलोक का रास्ता प्रशस्त होता है। ऑप्शन नंबर कुछ भी रहेगा, आप लोग को देवलोक ढूंढकर मारना है। ठीक है, अगला है यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है। तो यह संपूर्ण संसार परमात्मा के द्वारा अनुशासित है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है कि नदियां नाम और रूप छोड़कर किस में मिल जाती है। तो समुद्र में मिल जाती है। ठीक है, याद रखिएगा, नदियां नाम और रूप छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। ठीक है, आगे है कि किसकी विजय नहीं होती है। किसकी विजय नहीं होती। तो असत्य की विजय नहीं होती है। अगर असत्य की जगह पे अधर्म लिख दे तो अधर्म की भी विजय नहीं होती है। ठीक है, अगला है सबसे बड़ा खजाना क्या है। तो सबसे बड़ा खजाना आपका सत्य ही है, या आप कितना सत्य बोलते हैं। ठीक है, ईश्वर क्या है। तो ईश्वर सत्य है, सत्य ही ईश्वर है। कहा भी गया है कि सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है। ठीक है, तो ईश्वर क्या है। तो उत्तर हो जाएगा सत्य। ठीक है, आगे आता है क्वेश्चन कि किसके प्रभाव से विद्वान शौक रहित होते हैं, यानी दुखी नहीं होते हैं। विद्वान जो होते हैं दुखी क्यों नहीं होते हैं। तो इंद्रियों के कारण विद्वान शौक रहित होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सत्य लोक से विद्वान कहाँ जाते हैं। सत्य लोक से विद्वान कहाँ जाते हैं। तो उत्तर हो जाएगा देवलोक। ठीक है, सत्य लोक से विद्वान देवलोक जाते हैं। अगला है साधक किसको पार करते हैं, या साधक किसको पार कर जाते हैं। तो मृत्यु को साधक जो होते हैं वो पार कर जाते हैं। उत्तर हो जाएगा मृत्यु। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है। तो सत्य का मुंह हिरणमय पात्र से ढका हुआ है। हिरणमय मतलब सोने की पात्र से ढका हुआ है। ठीक है, आगे है कि प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है। प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है। तो प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में आत्मा बंद है। क्या है जी? आत्मा बंद है। अगला है कि नदियां कहाँ जाकर मिलती है। तो उत्तर हो जाएगा कि नदियां समुद्र में जाकर मिलती है। और कैसे मिलती है। तो नाम और रूप छोड़कर। ठीक है, आगे है कि किसका मुख सोने के पात्र से ढका है। तो सत्य का मुख सोने के पात्र से ढका हुआ है। ठीक है, सत्य का मुख सोने के पात्र से ढका हुआ है। उत्तर हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि विद्वान अपना नाम छोड़कर किसमें मिल जाते हैं। जो भी विद्वान होते हैं अपना नाम छोड़कर
किस में मिल जाते हैं? तो परमात्मा में मिल जाते हैं और उसमें साधना करने लगते हैं। ठीक है, अगला है सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? तो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद का मूल मंत्र है। ठीक है, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद का मूल मंत्र है। अगला है किसकी गुफा में आत्मा निहित है? किसकी गुफा में आत्मा निहित है? तो उत्तर हो जाएगा कि जीवों के शरीर रूपी गुफा में। हमारे शरीर में क्या निहित है? तो आत्मा निहित है। ठीक है, आगे है कि मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र है जो वो ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। उत्तर हो जाएगा ईशावास्य उपनिषद से। ठीक है, वेद रूपी शास्त्र क्या है? तो वेद रूपी शास्त्र नित्य है। क्या है जी? नित्य। आप डेली क्रियाकलाप ही वेद रूपी शास्त्र है। अगला क्वेश्चन है कि उपनिषद की कितनी संख्या है? कि उपनिषद की संख्या कितनी है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वीपीआई, तो इसको याद ही कर लेना। ठीक है, तो 108 उपनिषद है। 108 उपनिषद है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए किसे हटा देना है? सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए किसे हटा दें? तो स्वर्णमय पात्र को, यानी सोने से ढका हुआ जो मुख है उसे हटा देना है। ठीक है, अगला है कि वेदा हमेंतम पुरुषम महांतम। ठीक है, वेदा हमेंतम पुरुषम महांतम डैश विद्यते याय। ठीक है, विद्यते या नाय मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो उत्तर हो जाएगा श्वेताश्वतर उपनिषद से लिया गया है। उत्तर हो जाएगा श्वेताश्वर उपनिषद से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आरोण्याम महतो महिमानात्मम। ठीक है, आरोण्याम महतो महिमात्मम मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है? तो उत्तर हो जाएगा कठोपनिषद से निहित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ईशावास्य उपनिषद में किसके विषय में कहा गया है? तो ईशावास्य उपनिषद में सत्य के बारे में कहा गया है। ईश्वर मतलब ईश्वर और ईश्वर ही सत्य है, ऐसे याद कर लेना है। ठीक है, कठोपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? तो कठोपनिषद में मोक्ष के बारे में कहा गया है। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे आज का लास्ट है कि श्वेताश्वर उपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? श्वेताश्वर उपनिषद में किसके बारे में कहा गया? तो परमात्मा के बारे में कहा गया। और इसका पार्ट 2 जल्द ही आएगा, तो बने रहें हमारे चैनल के साथ। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें। ठीक है, और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और कहीं भी मिस्टेक हुआ है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है, हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे। तब तक के लिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक धन्यवाद। जय हिंद।